नमस्कार। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम आलोक रंजन है और मैं यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ। ग्लोबल स्किल पार्क इंडिया का पहला मल्टी स्किल पार्क है जहाँ पर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की इम्पोर्टेंस आज के समय में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय में जो मोबाइल और इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क में हमारे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हमारे पास मल्टीपल लैब्स हैं, जिसमें से डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन एक लैब है, डिवाइस एंड एप्लीकेशन एक लैब है, फिर मोबाइल डिवाइस एंड सर्विसिंग का लैब है हमारे पास, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन लैब है, आईओटी लैब्स हैं, फेशियल रिकॉग्निशन विथ AI/ML लैब्स हैं और माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन लैब है। इसमें से हम इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन लैब में खड़े हैं। इस लैब में हम बच्चों को बेसिक लेवल पे, कंपोनेंट लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता है, सर्किट पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, उनकी ट्रबल शूटिंग, टेस्टिंग, ये चीज़ें बताते हैं। अब इसकी विस्तृत जानकारी के लिए मैं यहाँ के ट्रेनर मिस्टर सुबोध कुमार को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो इनके बारे में डिटेल जानकारी प्रोवाइड करें। नमस्कार, मेरा नाम सुबोध कुमार है। मैं एसएसआर जीएसपी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल लैब का ट्रेनर हूं। आइए हम ईपीए लैब के बारे में आपको बताते हैं। ईपीए लैब में सबसे पहले हम बेसिकली बच्चों को यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जैसे कि आप रजिस्टर्स, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, 555 टाइमर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लैब में आपको बताते हैं। और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स के यूज से हम आपको कंपोनेंट्स को कैसे सर्किट बना सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ब्रेडबोर्ड है। तो आप जैसे इस लैब में आपको ये बताया जाता है कि बेसिकली वोल्टेज कैसे मेजरमेंट करना है, करंट कैसे मेजरमेंट करना है, करंट अक्रॉस रजिस्टर क्या है, करंट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स क्या है। तो उस सब चीज को फाइंड करने के लिए हम ब्रेडबोर्ड पे कई सारे कंपोनेंट्स को यहाँ असेंबल कर सकते हैं और उससे टेस्टिंग कर सकते हैं। आफ्टर ब्रेडबोर्ड पे जब हम सर्किट बना लेते हैं तो हम फिर जीरो पीसीबी का यूज करते हैं। जीरो पीसीबी आप जानते हैं कि जीरो पीसीबी में हम कंपोनेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं और ये इसका टॉप लेयर है, ये बॉटम लेयर है। इस साइड जहां पे ट्यूनिंग होती है वहां पे हम कंपोनेंट्स की शोल्डरिंग करते हैं और शोल्डरिंग करने के बाद इस पे पूरे कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। तो इस पे भी हम जीरो पीसीबी पे ये सारा काम करेंगे। उसके बाद इस लैब में हम ये आप प्लेन कॉपर बोर्ड देख सकते हैं, ये भी इसका टॉप लेयर है जहां पे कॉपर लेयर्स है और ये बॉटम लेयर्स है। तो यहाँ पे भी हम इस पे सबसे पहले हमें कंप्यूटर्स में डिजाइन बनाना पड़ता है कि हम पीसीबी डिजाइनिंग यहाँ पे सिखाते हैं, जो कि कीकैड सॉफ्टवेयर पे हम यूज करते हैं। और कीकैड सॉफ्टवेयर पे हम सिमेट्रिक बनाते हैं, पीसीबी डिजाइन बनाते हैं, 3D व्यू बनाते हैं। उसके बाद हम इस पे प्रिंटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, ईचिंग है, माउंटिंग है, शोल्डरिंग है, ये सारा पार्ट हम यहाँ पे करके सर्किट्स बनाते हैं। आप कुछ सैंपल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो बच्चों ने लास्ट टाइम पीसीबी डेवलप किया है, तो ये कुछ पीसीबी के सैंपल्स हैं। साथ में हमारे पास इस लैब में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एनालॉग मीटर्स हैं ये, जिससे आप यहाँ पे करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं, वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू देख सकते हैं, कैपेसिटर्स की वैल्यू देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर्स भी हैं इस लैब में, जो कि आप बहुत ही एक्यूरेसी रेट पे यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर का यूज करके भी हम बहुत चीजों को फाइंड आउट करते हैं कि जैसे वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटेंस हुआ। तो ये सारा पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे। प्लस कंपोनेंट की टेस्टिंग करते हैं कि कंपोनेंट खराब है या सही है। उसके साथ ही हमारे पास इस लैब में ये ट्रेनर किट है। इस ट्रेनर किट पे यूज करके हम यहाँ पे ब्रेडबोर्ड को यहाँ रख सकते हैं और ब्रेडबोर्ड पे एक्सटर्नल पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे इस किट पे हमारे पास पावर सप्लाई यूनिट है, जैसे कि DC +5 वोल्ट है, ग्राउंड है, 12 वोल्ट है, प्लस AC की भी इनपुट सप्लाई है यहाँ पे 9 वोल्ट, 0 वोल्ट, 9 वोल्ट। देन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए रेंज है, फंक्शन जनरेटर के लिए एम्पलीट्यूड वगैरह है, LCD है जहाँ पे आप वोल्टेज और करंट को मॉनिटर कर सकते हो। साथ में अब मैं आपको इस वर्क स्टेशन के बारे में बताता हूँ। ये वर्क स्टेशन हमारे लैब में है। बेसिकली इस वर्क स्टेशन में आप देख सकते हो 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं
ये डीसी पावर सप्लाई यूनिट है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है कि जैसे हम किसी सर्किट को डेवलप करते हैं तो उस सर्किट में डेवलप करने के लिए हमें कुछ डीसी पावर सप्लाई सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो डीसी पावर सप्लाई सोर्स के लिए हमारे पास 0 to 32 वोल्ट्स का यहाँ पे पावर सोर्स है। साथ में ही हमारे पास +5 वोल्ट से लेके -15 वोल्ट का भी पावर सोर्स है। तो आप इसको डिफरेंट वोल्टेज पे सेट करके मॉनिटर करके आप सर्किट्स में यहाँ पे इनपुट दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक डायोड लेते हैं, डायोड का एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो डायोड 0.7 वोल्ट तक वर्क करता है। तो वहां पे आप इसमें 0.6 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.3 वोल्ट का इनपुट सप्लाई आप यहां से देख सकते हो। साथ ही में आप यहाँ पे डीएसओ देख रहे हैं जो कि डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। तो इस डीएसओ की हेल्प से आप किसी भी सर्किट का वेवफॉर्म देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं पैरामीटर्स की। साथ में हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन जनरेटर है। इस फंक्शन जनरेटर में बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, एम्पलीट्यूड है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अलग अलग वेवफॉर्म्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको साइन वेव चाहिए, स्क्वायर वेव्स चाहिए। तो ये सारे फंक्शंस जनरेटर से एज अ इनपुट यूज करके आप डीएसओ में ले सकते हैं या फंक्शन जनरेटर से किसी भी सिग्नल को हम अपने सर्किट्स में यूज कर सकते हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पे शोल्डरिंग स्टेशन आप देख रहे हैं जो कि ये एक शोल्डरिंग स्टेशन है। तो आप इसको जब पीसीबी में किसी चीज को प्रिंट कर लेते हैं सर्किट्स को, तो उसके बाद सोल्डरिंग आयरन के थ्रू उस कंपोनेंट्स को आप उसको माउंट कर सकते हैं। प्लस हमारे पास यहाँ पे डी शोल्डरिंग स्टेशन भी है, साथ में शोल्डरिंग स्टेशन है, डी शोल्डरिंग टूल्स भी हैं। तो डीशोल्डरिंग टूल्स के थ्रू आप कंपोनेंट्स को बहुत इजीली यहां से रिमूव कर सकते हैं और अच्छे से फिर से लगा सकते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे लास्ट बैच में जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ट्रेनिंग की है उन्होंने कुछ मिनी प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, जो कि यहाँ इस कोर्स में 40 आवर्स का एक मिनी प्रोजेक्ट होता है। तो इस प्रोजेक्ट्स की तरफ हम चलते हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम डेवलप किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स शोकेस किया है हमने, जो कि ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि स्क्वायर वेव जनरेटर है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल ये 0 पीसीबी में डेवलप किया हुआ है यूजिंग 555 टाइमर। तो 555 टाइमर से हम स्क्वायर वेव जनरेटर कैसे बना सकते हैं उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्लस डिजिटल ऑसिलोस्कोप में इसका आउटपुट दिखता है। तो ये जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, ब्रिज रेक्टिफायर, AC to DC, वाटर लेवल इंडिकेटर, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग 18 वोल्ट टू 9 वोल्ट, ये सारे डेवलपमेंट जो है ये 0 पीसीबी पे किया गया है और बेयर कंपोनेंट से किए हैं। उसके बाद जब बच्चे यहाँ पे 0 पीसीबी में काम करना सीख जाते हैं तो हमने यहाँ पे उनको पीसीबी सिखाया है। आप देख सकते हैं ये जो मॉड्यूल है ये पीसीबी पे डेवलप हुआ है। ये एक पीसीबी बोर्ड है जहां पे हमने कंपोनेंट्स को माउंट किया हुआ है और यहाँ पे भी हमने 555 टाइमर एस्टेबल मोड बनाया है। उसी तरीके से डिफरेंट कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे यहाँ पे आप फायर स्मोक डिटेक्शन देख सकते हैं, AC to DC वाटर लेवल इंडिकेटर देख सकते हैं, गैस लीकेज सेंसर है, टेम्परेचर कंट्रोल फैन है, साथ में यहाँ पे IR सेंसर बेस्ड पार्किंग इंडिकेटर है, उसके साथ ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है। इस लैब में हमने ये सारी चीजें डेवलप की हैं। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन के बाद हम आ गए हैं डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन लैब में। डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन लैब में हम डिजिटल लॉजिक्स पे कैसे काम किया जाता है, डिजिटल लॉजिक्स कैसे चलते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूं तो कंप्यूटर्स जो 0-1 पे काम करते हैं, 0-1 जनरेट होते कैसे हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, उसकी जानकारी के लिए हम डिजिटल लैब में आए हैं। अब इस चीज़ की विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ट्रेनर मिस्टर विजय भट्ट को। नमस्कार, मैं विजय भट्ट SSR GSP में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एक ट्रेनर हूँ। जैसा कि हम जानते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक्स ऑफ लॉजिक गेट यूज़ होते हैं, बेसिक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स डिज़ाइन किए जाते हैं। आइए हम देखते हैं डिजिटल वर्क स्टेशन एंड डिजिटल किट के बारे में। ये हमारे पास डिजिटल वर्क स्टेशन है, एक हमारे पास डिजिटल किट दिया हुआ है प्रैक्टिकल, जिस पे हम लॉजिक्स ऑफ गेट, सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में हम इनपुट और आउटपुट के रिस्पेक्ट में हम ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हैं। एक हमारे पास लॉजिक ट्रेनर किट है जिस पे अलग अलग टाइप के लॉजिक गेट्स हुए हैं। इस पे हम सेम इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग में ट्रुथ टेबल वेरीफाई करके आउटपुट इंडिकेशन चेक करते हैं। देन हमारे पास एक यूनिवर्सल IC टेस्टर है। इस IC टेस्टर में हम IC का स्टेटस वेरीफाई करते हैं कि IC फंक्शन है या नहीं है। इस मॉड्यूल के एंड होने के बाद हम बच्चों से
प्रोजेक्ट बनवाते हैं जिस पे हम पीसीबी डिज़ाइनिंग करवाते हैं। पीसीबी डिज़ाइनिंग में हम एक कैड टूल का यूज़ करते हैं जिसका नाम की कैड है। इसके 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। एक स्कीमेटिक पार्ट होता है जिस पे हम जनरली एक सर्किट का एक ओवरव्यू देते हैं। देन बोर्ड फाइल होता है जिस पे बोर्ड फाइल में हम अलग अलग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन थर्ड पार्ट होता है 3D, जो फिजिकली आपका सर्किट है वो दिखता कैसा है। तो मैं आपको जनरली इसके तीनों पार्ट दिखाता हूँ। आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, ये स्कीमेटिक पार्ट है। स्कीमेटिक पार्ट पे आप जनरली कंपोनेंट की सिलेक्शन क्या करते हो, उनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके कनेक्शन आप देख सकते हो। देन सेकंड पार्ट है इस पे बोर्ड फाइल। बोर्ड फाइल में हम अलग अलग इसके कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। देन थर्ड पार्ट है 3D व्यू। 3D व्यू में आप फिजिकली आपका जो सर्किट बनना है वो कैसे आप चेक कर सकते हो। देन ये 3D पार्ट है, आप इस देख सकते हो कि फिजिकली आप 3D व्यू आप अपने सर्किट का देख सकते हो। अब इसके बाद चलिए मैं इसका वर्किंग मॉडल जो मशीन्स के द्वारा हम पीसीबी फैब्रिकेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास एक पीसी प्रोटोटाइप मशीन है जो गर्वर फाइल रीड करती है। हमारे पास एक कैड टूल है जो गर्वर फाइल जनरेट करता है। उस गर्वर फाइल को ये मशीन रीड करती है, देन फाइनल लेआउट बनाती है। डिजिटल एप्लीकेशन लैब के बाद हम मोबाइल डिवाइस सर्विसिंग लैब में आ गए हैं। यहाँ बेसिकली हम मोबाइल से रिलेटेड सारे वर्क, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। हमारे पास कुछ वर्क बेंचेस हैं जिसमें हार्डवेयर से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें। अब मैं इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर सुबोध कुमार को। वो आपको इसकी पूरी डिटेल जानकारी देंगे। अभी हम मोबाइल डिवाइस एंड सर्विसिंग लैब में हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मोबाइल को असेंबल डीअसेंबल कैसे करना है, उसकी सर्विसिंग कैसे करनी है। बेसिकली मोबाइल्स में कुछ फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करना होता है या उसके एलसीडी स्क्रीन को चेंजेस करने होते हैं। आप जानते हैं इंडिया में यहाँ पे बहुत सारे लोग, हर पब्लिक यहाँ पे मोबाइल यूज़ करती है। तो मोबाइल सर्विसेज एक ऐसा लैब है जहाँ पे हम बच्चों को इसकी सर्विसिंग के लिए सिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल टेस्टिंग एंड रिपेयरिंग वर्क बेंच है जो कि बेसिकली आप मोबाइल के पूरे पार्ट को सिमुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक मोबाइल टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, उसके साथ में ये शोल्डरिंग स्टेशंस लगा हुआ है, शोल्डरिंग एंड डीशोल्डरिंग स्टेशंस हैं, डीसी पावर सप्लाई है। उसके बाद कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए एलसीआर मीटर है, साथ में यहाँ पे डीएसओ है। उसके बाद आप देख सकते हैं मोबाइल में जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उसका पैकेज काफ़ी स्मॉल्स होता है जो कि बेयर आई से देखा नहीं जा सकता। उसको देखने के लिए हम यहाँ पे डिजिटल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो डिजिटल माइक्रोस्कोप से सभी कंपोनेंट्स को हम बहुत इजीली देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, प्लस इसकी शोल्डरिंग भी इजीली इसके थ्रू हम कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये टूल बॉक्स है, मोबाइल रिपेयरिंग टूल बॉक्स, जिससे हम मोबाइल्स को बेसिकली डीअसेंबलिंग करना हो तो यहाँ पे बहुत सारे किट्स का, स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स भी है वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी बेस है। तो इस इक्विपमेंट्स के थ्रू हम मोबाइल फ़ोन्स को, ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स की अगर ओपन करना है, इसको टाइट करना है, तो ये इजीली हम काम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे अगर मोबाइल फ़ोन में जैसे एलसीडी ब्रेक हो जाती है तो उस एलसीडी को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे एलसीडी सेपरेटर भी रखा है। साथ में इसके बाद में यहाँ पे आप हॉट एयर गन देख रहे हैं जिससे कई सारे आईसीज को, रजिस्टर्स को रिमूव करने में बहुत ईजी होता है। साथ में यहाँ पे हमने ये बीजीए रिवर्क स्टेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसका डिस्प्ले है। बेसिकली इस डिस्प्ले से आप इस मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर्स के पैरामीटर को सेट करना होता है। और ये मशीन्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक चिप को फिट किया है जो पीसीबी बोर्ड है। इस पीसीबी बोर्ड में किसी बीजीए बेस आईसी को अगर रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए पार्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। साथ में ऊपर नीचे का ऑप्शंस है, इसके अंदर प्री हीटर्स लगे हुए हैं और आईसीज को रिमूव करने के लिए सेक्शंस बेस हमारे पास ये है जिससे हम आईसी को यहाँ से उठा भी सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पूरा बीजीए बेस रिवर्क स्टेशंस है। थैंक यू। मोबाइल डिवाइस सर्विसिंग लैब के बाद हम अगली लैब में आ चुके हैं जिसका नाम है नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन लैब। इस लैब में हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, टोपोलॉजीज़ होते हैं, उसकी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे ट्रेनर मिस्टर पुनीत नामदेव को। वो आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं पुनीत नामदेव एसएसआर जीएसपी में ट्रेनर के पद पर कार्यरत हूँ।
यह लैब हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग लैब है। इस लैब में जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक लैन ट्रेनर है। इस लैन ट्रेनर में हम कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं। इसमें आप टोपोलॉजीज, पीसी टू पीसी कम्युनिकेशन, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी और टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल हम कराते हैं। हम हार्डवेयर टूल पे भी काम करते हैं और सॉफ्टवेयर टूल पे भी काम करते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास जो टूल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आईपी कैमरा है, इसको हम सेट करना सिखाते हैं। राउटर से हम डिवाइसेस को कनेक्ट करना सिखाते हैं। इसके बाद ये लैन केबल है, बच्चों से हम लैन केबल बनवाते हैं। लैन केबल बनने के बाद जो है प्रॉपर लैन केबल को हम टेस्टर से टेस्ट करना सिखाते हैं। क्रिम्पिंग टूल और ये सारे गैजेट्स हमारे पास 1:1 के रेशियो में उपलब्ध है। इस लैब के माध्यम से हम छात्रों को इंडस्ट्री में जाने से पहले कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए जो एक बहुत आधारभूत ज़रूरतें हैं, वो हम उनको यहाँ हैंड्स ऑन कराकर कंप्लीट करते हैं, ताकि बच्चे इंडस्ट्री में जाएं और वहाँ पे बड़े आसानी से जो है वर्क को परफॉर्म कर सकें। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में अब हम आ गए हैं अपनी अगली लैब में, जिसका नाम है IoT लैब। IoT बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहा जाता है और ये आज के डेट में एक अटेंडिंग टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो हमारे इस लैब में कुछ प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं जिस पे बेसिकली हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, जिसमें से IoT इनेबल्ड ग्रीन हाउस है, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट है इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स, एंड हमारे पास होम ऑटोमेशंस के सेटअप हैं जो बच्चे प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं और साथ के साथ उसको डेवलप करने का काम भी करते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा अपने ट्रेनर को, मिस्टर गौरव शर्मा को। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं SSR ग्लोबल स्किल्स पार्क में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ट्रेनर हूँ। अभी हम IoT लैब में हैं और IoT जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा वर्ल्ड अभी IoT इनेबल्ड हो चुका है। हर चीज़ हमारी डिवाइसेस स्मार्ट हो चुकी हैं। हमारे पास स्मार्ट टीवी है, हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं। तो अब के ज़माने का सिनेरियो है कि हमको हर चीज़ में स्मार्टनेस लानी पड़ती है। तो उसी के कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, जिसका एक एग्जाम्पल है IoT इनेबल्ड ग्रीन हाउस। IoT इनेबल्ड ग्रीन हाउस में ये फैसिलिटी दी गई है, यहाँ पे हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सोटिक प्लांट हुआ, जैसे केसर हुआ या कीवी हुआ, जो कि हमारे भारत में नहीं उत्पन्न होता है, उसको अगर हमको भारत में उगाना है तो हम उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है आर्टिफिशियली हम उसके यहाँ जनरेट कर सकते हैं। क्या टेम्परेचर रहना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी रहना चाहिए, क्या उसमें सॉइल मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। कोई हजार्डियस गैस आती है तो गैस सेंसर्स के अंदर हमारे पास लगा हुआ है जो कि हजार्डियस गैस को एग्जॉस्ट कर देता है थ्रू फैंस। कितनी लाइट चाहिए रहती है, अगर उसको लाइट कम चाहिए तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। लाइट ऑप्टिमम चाहिए तो ऑटोमेटिकली हम यूवी लाइट इंडेक्स सेंसर से लाइट को ऑन कर सकते हैं। इसी तरह के सारे पैरामीटर्स को हम IoT बेस्ड एक क्लाउड्स होते हैं जो थिंगस्पीक या ब्लिंक क्लाउड्स के ऑनलाइन उसको डेटा को देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है। हम यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हैं कि हमारी लैंप का स्टेटस अभी ऑन है या ऑफ है, फैन का स्टेटस अभी ऑन या ऑफ है, और हम पैरामीटर्स को सारे मॉनिटर कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हम आते हैं जो कि सोलार बेस्ड IoT स्ट्रीट लाइट्स है। इस स्ट्रीट लाइट्स का फायदा ये मिलता है कि हमको एनर्जी एफिशिएंट हो जाती है, दिन में ऑटोमेटिकली ऑफ होती है और सोलार चार्जर से ये चार्ज होता है, सोलर पैनल से ये चार्ज होती है। देन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सोलर पैनल्स रखे हुए हैं। तो सोलार बेस्ड स्ट्रीट लाइट का खास बात है कि सोलर से चार्ज होती है दिन में और रात में ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है। अगर हाईवेज पे व्हीकल्स नहीं होते तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है। और जैसे ही व्हीकल इंटरसेप्ट होता है यूजिंग सेंसर्स, आपने देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर्स लगे हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगा हुआ है, एम्बिएंट लाइन सेंसर्स लगा हुआ है। इस सेंसर की जो डेटा वो लेके ऑटोमेटिकली अपनी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लेता है और एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करता है। IoT लैब के बाद हम आ चुके हैं डिवाइस एंड एप्लीकेशन लैब में। डिवाइस एंड एप्लीकेशन लैब में रेस्पबेरी पाई मॉड्यूल, ऑर्डिनो मॉड्यूल, इन मॉड्यूल्स पे आपको मल्टीपल सेंसर्स और एक्चुएटर्स पे काम करना सिखाया जाता है। और रेस्पबेरी पाई की अगर मैं बात करूं तो रेस्पबेरी पाई एक छोटे से कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें आप अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो और उस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप एक कंप्यूटर में परफॉर्म करते हो वो उस रेस्पबेरी पाई में परफॉर्म किया जा सकता है। और ऑर्डिनो की हेल्प से जो रियल लाइफ में यूज़ होने वाले सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, वो हम कैसे रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। और इसके लिए मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर विजय भट्ट को। आइए हम देखते हैं डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन लैब के बारे में। डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन लैब में हम यूज़ करते हैं रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई
एक स्मॉल कंप्यूटर है जिसमें हम बच्चों को ओएस डालना सिखाते हैं कि ओएस कैसे डाला जाता है। यहाँ पर मल्टीपल सेंसर इंटरफेसिंग हम सिखाते हैं। सेंसर इंटरफेसिंग के लिए हमने एक माइक्रो कंट्रोलर लिया हुआ आर्डिनो, उसकी हेल्प से हम जितने भी सेंसर्स उसको इंटरफेस करते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स लाइक I2C, SPI। उन सब प्रोटोकॉल के अंदर जो भी सेंसर्स इंटरफेस किए जाते हैं उनको रास्पबेरी पाई के थ्रू हम इंटरफेस करके देन उसको कोडिंग करते हैं। हमारे पास कुछ सेंसर्स हैं लाइक डीसी मोटर का काम होता है जो जनरली जो मोटर्स कार, रेसिंग कार या रोबोटिक्स में यूज़ किया जाता है। टेम्परेचर सेंसर है, रियल टाइम टेम्परेचर आप देख सकते हो। देन मोशन सेंसर है, इस पे ह्यूमन डिटेक्शन हो या आप मोशन कहीं से डिटेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास गायरोस्कोप है, एक्सेलेरोमीटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करता है। यहाँ पर साउंड सेंसर है हमारे पास। देन इन सब सेंसर्स को इंटीग्रेट करने के बाद हमने एक GUI इंटरफेस दिया हुआ है, किट है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मशीनों में एक GUI इंटरफेस दिया जाता है। उसकी हेल्प से आप कैसे एक मशीन को ऑपरेट कर सकते हो वो सारी चीज़ हम यहाँ सिखाते हैं। डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन के बाद हम आ चुके हैं अपने अगली लैब में जिसका नाम है माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन। इस माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन लैब में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी एक्चुएटर्स, सेंसर्स का इंटरफेस होता है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे इस लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। और एम्बेडेड सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें हम डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स पे बच्चों को काम करना सिखाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब कुछ उसमें सिखाया जाता है। अब इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर होते हैं, कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर्स पे आपको काम करने के लिए मिलेगा, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं गौरव शर्मा को इनवाइट करूंगा, वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में नेक्स्ट लैब है माइक्रो कंट्रोल लैब। माइक्रो कंट्रोल लैब में एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन सिखाई जाती है। एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम बच्चों को सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करके हार्डवेयर पे इंप्लीमेंट करना सिखाया जाता है। साथ ही साथ हम अलग अलग माइक्रो कंट्रोल से वर्क करते हैं, जहाँ पे बेसिक माइक्रो कंट्रोल 8051 से हम स्टार्ट करके आर्म तक जाते हैं। ऑर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं और एडवांस लेवल के STM32 बिट्स के जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जो कि आर्म कॉर्टेक्स M4 बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर पे कोडिंग सिखाई जाती है। ये आप देख रहे हैं, हमारा 8051 की माइक्रो कंट्रोलर किट है। 8051 हमारा बेसिक माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि इनिशियल स्टेज में जो सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे स्टार्ट करके हमारा बेसिक डेवलप करके हम एडवांस माइक्रो कंट्रोलर पे जाते हैं। 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ हम डिफरेंट पेरिफेरल्स को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे LCD हुआ, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हुआ, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, DC मोटर हुआ, सर्वो मोटर्स हुआ, देन स्टेपर मोटर्स इंटीग्रेशन, कीपैड इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, LEDs इंटरफेसिंग और बटन्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पेरिफेरल्स हम इंटीग्रेट करना सिखाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं हमारे एडवांस माइक्रो कंट्रोलर्स, जो कि STM32 माइक्रो कंट्रोलर्स, जो कि हर एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माइक्रो कंट्रोलर है। करंट जो इंडस्ट्री है इसी पे बेस्ड सारे डिवाइस हमारे इस पे आते हैं। अगर हम देख लें, हमारे ACs हुआ, हमारे TV, फ्रिज, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हमारे घरों में होते हैं, वो ज़्यादातर STM बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर पे बेस्ड होते हैं। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक के मैक्सिमम लैब्स को विजिट करने के बाद अब हम आ चुके हैं फेशियल रिकॉग्निशन लैब में। इस फेशियल रिकॉग्निशन लैब में बेसिकली हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे AI, ML पे काम करना सिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आज के ह्यूमन नीड की बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं और उन पे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक पाइथन, OpenCV जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करना सिखाते हैं। तो इसके लिए मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए अब इनवाइट करना चाहूँगा अपने ट्रेनर मिस्टर पुनीत नामदेव जी को। मैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की फेशियल रिकॉग्निशन विथ मशीन लर्निंग लैब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर और IT के बाद अब AI और ML का युग चल रहा है। हम अपने आसपास कुछ AI ML टूल जैसे ChatGPT, Gemini आदि का उपयोग होता हुआ देख रहे हैं। हमारी यह लैब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, जो कि हाई स्पीड 64 बिट प्रोसेसर क्वाड कोर कॉर्टेक्स पर बेस्ड है, पर से सुसज्जित है। हमारी यह लैब के माध्यम से हम प्रशिक्षणार्थियों को AI टूल और AI मशीन एल्गोरिथम में उनको हम निपुण बनाते हैं। इस लैब में हमारे पास न्यूरल नेटवर्क, इमेज प्रोसेसिंग और इस लैब में इमेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क और कंप्यूटर विजन के अनुप्रयोगों की बेसिक आधारभूत प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। हमारा AI ट्रेनर सिस्टम कुछ विशेष लाइब्रेरी जैसे OpenCV, Keras, NumPy, Matplotlib,
टेंसर फ्लो आदि से सपोर्टेड है। हमारी इस लैब का उद्देश्य छात्रों को एआई टूल और मशीन लर्निंग मॉडल में हुनरबाज बनाना है, ताकि इस पर आधारित जो विश्व में जो प्रभाव हैं उसकी समझ हम अपने छात्रों में विकसित कर सकें। इस लैब का उद्देश्य हम इसको आधुनिक बनाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वप्न जो विकसित भारत का है को हम पूरा करना चाहते हैं। इस लैब में हमारे पास गैजेट्स, हमारी लैब की सुविधाओं में एआई ट्रेनर सिस्टम, ऑल इन वन पीसी, माउस, कीबोर्ड, ईथरनेट केबल, सॉलिड स्टेट डिवाइस, हार्ड डिस्क, USB A to B टाइप केबल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर केबल और USB कैमरा, जिससे हम कुछ एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए जेंडर डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इत्यादि हम कंप्लीट करते हैं। ग्लोबल स्किल पार्क के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में आपने मल्टीपल लैब्स देखी, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन लैब, डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन लैब, मोबाइल डिवाइस सर्विसिंग लैब, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन लैब, IoT लैब, डिवाइस एंड एप्लीकेशन लैब, माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन लैब एंड फेशियल रिकॉग्निशन लैब आप लोगों ने विजिट किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू।